नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम बंधुआ मजदूर जो हैं यहाँ पर आए हैं और अपनी पीड़ा जो है केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे हैं। इनका कहना है कि ये लोग जम्मू कश्मीर गए थे और वहाँ पर इन्होंने भट्टी में काम किया था और भट्टी में काम करने के दौरान इन लोगों से काम तो ले लिया गया। 4 महीने करीब इन लोगों ने काम किया वहाँ पर भट्टी में, फिर वहाँ से इन्हें निकाल दिया गया। इनका कहना है कि इनको जो डे का जो इनको मजदूरी मिलता था वो भी इनको नहीं दिया गया है। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार है, छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ, जांजगीर चांपा जिला से। और मैं एक चीज़ और बता दूं, ये छत्तीसगढ़ से रहने वाले हैं और ये वापस छत्तीसगढ़ आए, लेकिन अभी ये लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार इन्हें पुनः वापस, यानी कि इनको घर की व्यवस्था दे, इनको कोई निवास दे, इनकी व्यवस्था कराई जाए। जिस तरीके से इनका ये लोग जम्मू कश्मीर गए थे अपना काम करने के लिए, कि ये लोग मज़दूर हैं, बंधुआ मज़दूर हैं, इनका इतना समय जो है ख़राब हुआ। और कहें तो इनको ठेकेदारी के थ्रू ये लोग गए थे, ठेकेदार के थ्रू इनका जो वेतन था वो भी इन्हें नहीं मिला है। कैसे कैसे क्या क्या हुआ ये सब बताइए। वहाँ पर तो हम लोगों को बहुत ही दिक्कत हुआ, रहने के लिए ऐसे झोपड़ियों में रहते थे, पर खाने उने के लिए पैसे से का दिक्कत होता था, पैसे ठीक से देता नहीं था। और जो हमारे कौन था वो वहीं का मालिक है, जिस भट्ठे का, क्या नाम है उस मालिक? भट्ठे में बूढ़ा रहता है, उसका नाम तो गुलहाजी है, और उसके जो लड़के हैं उसका नाम नहीं मालूम है मेरे को। और वहाँ पे कोई बीमार उमार होता था तो उसके लिए पैसा नहीं मिलता था। जब उसने ज़बरदस्ती थोड़े थोड़े एडवांस ले लो ऐसा करके लेबर को बंधक बनाने के बहाने ऐसा दिया उसने, तो हम लोग मना किए थे, लेकिन वो बोला कि आप लोगों के ऊपर में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनेगा, आप लोग ले लीजिए, हम लोग ऐसा कोई आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे, ऐसा करके बोला। तो किसी को 10,000 किसी को 15,000 रुपया दिया था। इसी एवज में, इसी के बहाने उसने बोला कि आपका कर्जा मुका नहीं है, अभी तक करके 4 महीना काम कराया और 1 रुपया भी नहीं दिया। जब हम लोग घर आने के लिए हम छुट्टी मांगने लगे तो हमको पुलिस बुलाकर मारने पीटने का धमकी दिया। जो पुलिस पेट्रोलिंग वाले जो घूमते थे, जो पेट्रोलिंग वाले पुलिस घूमते थे, तो ऐसे पुलिस भी गए थे, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात को नहीं सुना। जब एक महिला के साथ में छेड़छाड़ हुआ तो उसके लिए वो पुलिस गए थे, तो उस टाइम उस बात को रखे थे, तो वहाँ के जो पुलिस है बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, ये है वो है करके, और बातों को टालने लगा। और एक जो दूसरा पुलिस वाला था उसने वहाँ से पेड़ से डंडा तोड़कर हम लोगों को मारने का कोशिश किया। अच्छा। और हम लोगों के बात को नहीं सुना। और जब हम बोले कि आप इस तरह से हमारे महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ होता है तो आप हमें छुट्टी दीजिए, ऐसा करके, तो भी नहीं सुना। बोला ये सब तुम्हारा बहाना है। जब आंख में देखा चोर पकड़ा गया, मालिक ने खुद चोर को पुलिस के हवाले किया। हम बोले कि इसका FIR करा रहे हो तो FIR का हमें रिपोर्ट दीजिए, लेकिन उसने रिपोर्ट देने से मना कर दिया। उसने हमें ये कहा कि आपको 2 घंटे बाद थाना बुलाते हैं, आपको FIR का रिपोर्ट दे देंगे, तो पावती दे देंगे। तो उसके बाद में उसने हमें ना ही बुलाया, और बल्कि उस लड़के को, जो आरोपी है, जो ठेकेदार का रिश्तेदार का है, उसको लेकर उसके गांव में या उसके आधे रास्ते में लेकर छोड़ दिया, उसको तुरंत ही आज़ाद कर दिया, और हम लोगों के साथ में कोई सुनवाई नहीं किया। अब आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, अब छत्तीसगढ़ की सरकार से आप क्या चाहते हैं? छत्तीसगढ़ के सरकार से हम चाहते हैं कि वहाँ का जो हमारा काम किए हुए हैं वो पैसा नहीं मिला है, वो पैसा दे। हमें जो रिलीज ऑर्डर होता है वहाँ से, जो बंधुआ मजदूर के कानून के तहत, वो रिलीज ऑर्डर वहाँ के बड़गांव के DC हमें दे, और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो हमारा सहयोग करे। और वहाँ जो छत्तीसगढ़ की जो अधिकारियों को जो भेजा था छत्तीसगढ़ सरकार, उन लोगों ने भी आया यहाँ पर हमारे साथ। ऐसा कोई कितने महीने का आप लोगों का वेतन रह गया होगा? 4 महीने का है वहाँ पर, तो टोटल कोई हमारा 9,70,000 के आसपास हमारा पैसा, कुछ भी पैसा नहीं दिया उन लोगों ने खर्चा उर्चा इधर उधर करके कुछ पैसे दिए थे। बाकी हमारे ऊपर में जबरदस्ती किसी को जोड़ी में 1000 तो किसी को 3-4 जने में 1500 ऐसा करके दिया करता था। और यानी कि आपका शोषण बहुत
बहुत ज़्यादा तगड़ा शोषण हुआ। हाँ, ज़बरदस्ती हम मज़दूरों के ऊपर में 17 लाख का कर्जा बता रहा है। वो बोल रहा है कि इसको 17 लाख रुपया दे चुके हैं, जबकि 17 लाख दिया होता हम लोगों को तो 17 लाख रुपया दिया होता तो हम लोग इस स्थिति में नहीं आते कि आज किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं। जब हम वहाँ से आए हैं छत्तीसगढ़ से फिर यहाँ पर जंतर मंतर में, तो बहुत से लोगों ने कर्जा करके दूसरे से लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। अभी हम लोग रेलवे स्टेशन में लेबर सब सोते हैं। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार से आप पुनः निवास की बात कर रहे हैं कि पुनर्निवास आप लोगों का पुनर्निवास की बात कर रहे हैं। जिसके पास ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए, उसको छत्तीसगढ़ सरकार ज़मीन मुहैया कराए, उसको रहने के लिए वहाँ उसको रोज़गार दे, काम के लिए कुछ बिजनेस धंधा पानी करने के लिए कि मज़दूरों को कुछ लोन दे, और जो हमारा वहाँ पैसा है वो पैसा यहाँ से हमें दिलवाए। इस बात को हमारा जो लाने गए थे अधिकारी, वो बोले कि आप लोगों का जो पैसा है वो सब हमारे जो अधिकारी 5 आदमी गए थे, जिसमें से 3 आदमी ने लेकर आया, 2 आदमी वहीं रुके थे बड़गांव में। उन्होंने आज तक किसी प्रकार का कोई हमारे साथ में वहाँ का क्या हाल चाल है, हमारा पैसा आया कि नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो फिर हम लोग दिल्ली में आए हैं धरना प्रदर्शन करने। हमारा जो बात है ये पूरा यहाँ के जो केंद्र सरकार है उसको पहुँचाना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो है वहाँ तक इस केस को हम दर्ज कराना चाहते हैं। और जो भी है कोर्ट जाएंगे हाँ, हम कोर्ट जाएंगे यदि नहीं होता है तो। और हमारे साथ में जो भी है मजदूर के एक्ट के कानून के तहत हमारे साथ में सही न्याय होने चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम उजाला राम है, छत्तीसगढ़ से आया हमें भी, और हम लोग को भी वही है जो बंधुआ बना कर रखा था, काम किया है, सब पैसा वो मिला नहीं है। और वहाँ पर मारपीट, जब डंडा उंडा माँ बहन को तकलीफ दे रहा था सब, वो इसलिए आने का। तो फैमिली भी लेके गए थे? हाँ, फैमिली भी था ना, सभी बाल बच्चे था, फैमिली था। अब आप छत्तीसगढ़ सरकार से क्या चाहते हैं? अब बस केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? केंद्र सरकार से वही चाहते हैं कि हम लोग का जो कमाई है उसको दिलवा दिए, और जो बंधा मजदूरी का है वो दिलवा दो, और छत्तीसगढ़ सरकार आपको हाँ, निवास दे। वहाँ पर हमें कोई धंधा पानी कर, ताकि हमें कमाना फिर बाहर मत निकलना पड़े। कोई भी धंधा पानी करने के लिए अपना रोजगार कोई बाहर, या फिर कोई से के बच्चे उच्चे उसको कुछ यह करने के लिए, यह चीज़ के लिए आए हैं। तो देखा आपने जिस तरीके से बंधुआ मजदूर जो हैं अपनी गुहार लगा रहे हैं केंद्र सरकार के समक्ष। इनका यही कहना है कि इनको जो इन्होंने काम किया था, ये लोग जो ठेकेदार के थ्रू गए थे वहाँ पर, हर कोई चाहता है कि हम काम करें, और जब कमाकर अपने घर को अच्छा सा बनाना चाहता है, एक अच्छी अपनी फैमिली चलाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही है। मज़दूर काम तो करके आए, ऊपर से इनके ऊपर खुद ही आरोप लग रहे हैं, जिसको केंद्र सरकार को बड़े ही गहराई से देखना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस पर जांच बिठनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए।